हेलो वेलकम टू जेरफ अनु क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट. दिस इज यूनिट नंबर 8 in NTUGC NET Commerce syllabus, and this will be helpful for management students also. We have done in the previous videos about marketing, product decision, pricing decision, promotion decision, distribution decisions, and consumer behavior. And today we will do the service marketing. This is lecture number 13. So let's start with introduction to service marketing. Services are activities and benefits provided by an organization that satisfy the buyer's needs while providing little or no new ownership of physical or tangible goods. ठीक है, सर्विस से आप क्या समझते हैं? सर्विसेज क्या है? एक्टिविटीज हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बायर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करता है, और इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको किसी टेंजिबल गुड का भी ओनरशिप ट्रांसफर हो. ठीक है, तो मेनली बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं. Marketing services is different from marketing goods because of the unique characteristics of services, namely intangibility means you can't touch them and perishability means you can't store them. इसलिए marketing services जो है वो different होती है marketing goods से. Because of their intangibility, services present special problems and challenges to marketer. Meaning and definition of service marketing. Service marketing is marketing based on relationship and value. It may be used to market a service or a product. The environment in which a service is sold and the image consumers have of service providers can be as important as the service itself in obtaining the acceptance of buyers. Means service ही important नहीं है, service provider भी important role play करता है कि buyers उसको accept करते हैं या नहीं करते हैं. The American Marketing Association defines service as the activities, benefits, or satisfaction which are offered for sale and are provided in connection with the sale of goods. ठीक है, सर्विसेज क्या है? एक्टिविटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सेटिस्फैक्शन है जो कि सेल के लिए ऑफर की जाती हैं और जो कि सेल ऑफ गुड्स के कनेक्शन में आपको प्रोवाइड की जाती हैं. लाइक सर्विसेज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इट्स मेंटेनेंस, इट्स रिपेयर्स, क्रेडिट एंड डिलीवरी सर्विसेज एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. एक तो इसमें लैक ऑफ ओनरशिप होता है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है सर्विस का. इंटेंजिबिलिटी होती है, कांट टच देम. इंसेपरेबिलिटी होती है, आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं कर सकते हो. वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, वेरी करती है सर्विसेज. सेम सर्विसेज जो है वो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो वेरी कर जाती है. पेरिशेबिलिटी होती है, मीन्स यू कांट स्टोर देम. एंड यूजर का पार्टिसिपेशन होना इसमें नेसेसरी होता है. ठीक है, आप सर्विस दोगे तो किसी ना किसी के ऊपर तो दोगे ना, प्रोडक्ट पे दे रहे हो, कस्टमर पे दे रहे हो, तो यूजर पार्टिसिपेशन होना भी इसमें जरूरी होता है. ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, नेक्स्ट इज 5 hours of customer service. For giving really a good customer service, service oriented sales people always follow the 5 hours. कौन कौन से होते हैं? रिचेबल होना चाहिए. ठीक है, वी शुड बी रिचेबल व्हेन द कस्टमर नीड्स अवर हेल्प. रिचेबल हो, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उनको रीडेबल होना चाहिए. जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियरली कंसाइसली हो, रीडेबल हो. ठीक है, रिलायबल होना चाहिए. ओके, एंड रीजनेबल होना चाहिए. तो ये 5 hours हैं जो कि एक सेल्स पीपल के अंदर होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. मेनली 4 टाइप्स की होती हैं. पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज होती हैं या फिर मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज होती हैं. दोनों की दोनों पीपल के ऊपर होती हैं. ओके, एंड पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट पोसेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, ये दोनों क्या है? टेंजिबल सर्विसेज हैं. राइट, एंड ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी जो प्रोडक्ट पोसेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं, एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सर्विसेज है. एंड इंटेंजिबल में कौन सी होंगी? मेंटल स्टिमुलस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये दोनों क्या है? इंटेंजिबल है. ठीक है, तो मेनली 4 टाइप्स की होती है. पीपल प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज. ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि पीपल के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं, टेंजिबल कौन सी है, इंटेंजिबल कौन सी है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी है. लेट्स डू दिस वन बाय वन. तो फर्स्ट हमने देखा पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज. ओके, इट रेफर्स टू द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर एट द सर्विस सिस्टम और लोकेशन टू अवेल द सर्विस. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन नीड्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द डेंटल क्लिनिक व्हाइल रिसीविंग डेंटल केयर ट्रीटमेंट. ओके, पीपल पे की जानी है सर्विस. ओके, तो पीपल के लिए, कस्टमर के लिए जरूरी है कि उस लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. ओके, पीपल पे बेस्ड ये सर्विस है. सेकेंड आ जाती है आपकी प्रोडक्ट पोजेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज. सच सर्विसेज आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और इट्स पोजेशन विद लिमिटेड और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर. ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर ये सर्विस की जा रही है तो इसमें जरूरी है कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट भी हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पैकर्स एंड मूवर्स. पैकर्स एंड मूवर्स क्या करते हैं? अगर आपको कहीं और शिफ्ट करना है तो आपकी थिंग्स को पैक करके वहां तक शिफ्ट कर देते हैं. राइट, तो इस तरह ये प्रोडक्ट भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है.
थर्ड आ जाता है आपका मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज, द सर्विसेज विच इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स मेंटल एबिलिटीज, रिलीजियस बिलीफ्स, बिहेवियर, परसेप्शन, लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड आर टर्म्ड एज मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, जो सर्विस दी जा रही है, वो आपकी मेंटल एबिलिटीज पे दी जा रही है, आपकी बिलीव्स, आपका बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता है, तो उसको कहते हैं मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज डिलीवर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड फोर्थ आ जाती है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। These are a unique form of intangible products where the information acts as a product। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे आपकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। These services are highly dependent on the effective collection and processing of information। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं, वो क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, उसी के ऊपर आपको सर्विस दी जाती है, इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे ये सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सर्विसेज। मेनली 2 टाइप्स की जो होती है, कोर सर्विसेज होती हैं, सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं। कोर सर्विसेज जो होती हैं वो होता है प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐसी सर्विस जो कि प्राइमरी पर्पस है ट्रांजैक्शन का, लाइक टीचर और लॉयर की जो सर्विसेज होती हैं। एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती है जो कि आपको किसी टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ मिल रही है। ओके, सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड एज अ corollary टू द सेल ऑफ अ टेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे होम डिलीवरी फ्रॉम स्विगी, आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो फूड, तो उसके साथ आपको होम डिलीवरी फ्री मिलती है, तो ये क्या हो गया, एक सप्लीमेंट्री सर्विस मिल गई आपको टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बाय बूम्स एंड बिटनर। इन्होंने 1981 में ये एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स दिया था, जो कि पहले 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे, उसको एक्सटेंड करके 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग बना दिया गया था। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका प्रोडक्ट। सर्विस के केस में सर्विस मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल सर्विस प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्री सर्विसेज इसमें आ जाती हैं, फैसिलिटेटिंग सर्विस होंगी, स्पॉटिंग सर्विसेज आ जाती है। ठीक है, प्राइस कैसे होगा, कॉस्ट बेस्ड होगा, डिमांड बेस्ड, ऑपरेशन बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, रिलेशनशिप बेस्ड हो सकते हैं। एंड प्लेस एक्सेस इसमें देखते हैं, लोकेशन, डिलीवरी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ठीक है, ये सब इसमें डिसीजन लिए जाएंगे। पीपल में कस्टमर्स कौन होंगे, एम्प्लॉयज कौन होंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सोशल इंटरेक्शन उनके बीच में, एंड रोल्स एंड स्क्रिप्ट क्या होंगे, रिलेशनशिप्स क्या होंगे, ये सब पीपल के अंदर आपको डिसाइड करना होता है। एंड फिजिकल एविडेंस में आप फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स देखते हो, यूनिफॉर्म्स, लाइब्रेरी, आर्टफैक्ट्स, सिग्नेच एंड सिंबल्स। ठीक है, एंड प्रोसेस सर्विस का प्रोसेस कैसा होगा, उसका डिजाइन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रमोशन। ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अदर प्रमोशन मेथड, ये सारे प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन इसमें लिए जाएंगे। तो ये थे आपके 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। ये 3 पीस इसमें ऐड किए गए हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, कंपनी है, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। ठीक है, कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं, एंड कंपनी और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सटर्नल मार्केटिंग कहते हैं, और एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको इंटरेक्टिव मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, द इंटरनल मार्केटिंग कनेक्ट्स द कंपनी विद द एम्प्लॉयज, where the employees are assisted, guided and trained for providing the services to the customers। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग में कंपनी जो है एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, उनको असिस्ट करती है कि किस तरह से वो कस्टमर को अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड सेकंड आ जाता है आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग। Here the company reaches out to the target consumers through website, advertisement, social media and other relevant platform to keep the business rolling। ठीक है, एक्सटर्नल मार्केट में कंपनी कनेक्ट करती है कंज्यूमर्स के साथ थ्रू वेबसाइट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेक्टिव मार्केटिंग। द सक्सेस ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका जितना प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, उतनी सक्सेसफुल आपकी इंटरेक्टिव मार्केटिंग रहेगी जो कि एम्प्लॉयज के और कस्टमर के बीच में होती है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ सर्विस मार्केटिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका गैप्स मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है सर्विस की। ठीक है ना, तो उसी के लिए गैप्स मॉडल आया था कि
जहाँ जहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी में, तो उसके गैप को फुलफिल करने के लिए गैप्स मॉडल दिया गया था। ठीक है, जो पर्सनल नीड्स होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी परसीव्ड वैल्यूज, ठीक है, ये इन सब में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। ओके, जैसे एक्सपेक्टेड सर्विस का कस्टमर की क्या है और कंपनी की क्या है, इनमें गैप आ जाता है। एंड परसीव्ड जो भी वैल्यूज होती हैं, परसीव्ड सर्विसेज क्या है कस्टमर और कंपनी के बीच में, वहाँ पे गैप आता है। सर्विस डिलीवरी में गैप आ जाता है। ठीक है, सर्विस के डिज़ाइन में गैप आ जाता है। उनमें कम्युनिकेशन में, कस्टमर के साथ जो कंपनी का कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें गैप आ जाता है। तो सारे के सारे गैप बताए गए थे। ठीक है, और इसको फुलफिल करने के लिए फिर आगे सर्वक्वेल आया था, जो कि 5 फैक्टर्स आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे आप क्वालिटीज़ को मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो अपनी सर्विस की। ठीक है, तो ये गैप्स मॉडल किसने दिया था, परशुरामन, जैतमाल एंड बैरी ने 1985 में दिया था। ठीक है, इन्होंने मेनली आपके जो है गैप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे गैप्स आते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 5 फैक्टर्स दिए गए थे सर्वक्वेल कि टेंजिबल के लिए आप जो भी आपके इक्विपमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, विजुअली अपीलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉयज होने चाहिए, फैसिलिटी कंसिस्टेंट विद द इंडस्ट्री होना चाहिए। तो टेंजिबल के लिए आप ये सब वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये क्वालिटी मैटर करती है। एंड रिलायबिलिटी होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिस्पॉन्ड विद इन टाइम फ्रेम, रीश्योरिंग वैन प्रॉब्लम्स अराइज, डिपेंडेबल हो, सर्विस डिलीवर्ड एट टाइम्स प्रोमिस्ड, एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको उसके रखने चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, इन्फॉर्म कस्टमर्स वैन सर्विस विल अकर, prompt service from employees, employees willing to help, and employees respond to request. Okay, responsiveness quality होनी चाहिए, assurance होना चाहिए, employees are trustworthy, employees होने चाहिए, customers feel safe in dealing, and employees are polite होने चाहिए, employees have support to do their job well. ठीक है, तो ये आपको assurance की quality provide करता है। एंड एम्पथी होनी चाहिए, फर्म्स प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, हर एक इंडिविजुअल को अटेंशन देनी चाहिए, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। ठीक है, उनका टेस्ट, उनका एटीट्यूड डिफर होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। एम्प्लॉयज प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, अच्छा, फर्म्स को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, एम्प्लॉयज को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, एम्प्लॉयज हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इन माइंड एंड ऑपरेट एट कन्वीनियंट आवर्स में आपको ऑपरेट करना चाहिए। तो ये हो गया आपके 5 फैक्टर्स ऑफ सर्व, टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। सो नेक्स्ट इज, ओके, सो ओवर हो गया आपका सर्विस मार्केटिंग में मेनली यही आपके टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, गैप्स मॉडल इसमें थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट है, सर्कल इम्पोर्टेंट है, और जो आपने ट्रायंगल किया ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड 7 पेज। तो इट्स ओवर फॉर टुडे, so thank you guys, and please like, share and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. Thank you so much. Keep learning, happy learning.